हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर आई हुई है। इस दिन से लागू होने जा रहा है 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर, उनकी बल्ले बल्ले है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की क्या खुशखबरी है, 8वें वेतन आयोग कब लागू हो रहे हैं, इसी के बारे में हम जानकारी आप तक प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहे। साथियों, तो चलिए विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, 8वें पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसा कि संगठन ने मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। साथियों, पेंशन वृद्धि का विस्तृत विवरण क्या है? तो जैसा कि वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक पेंशन राशि 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथियों, यह तिगुनी वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। यह वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लाभार्थियों का विस्तृत विश्लेषण भी कर देते हैं। जैसा कि साथियों, यह महत्वपूर्ण निर्णय से देश भर में लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। यह संख्या बताती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि साथियों, इस योजना के क्रियान्वयन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। फिर दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की भी विस्तृत विवरण को जानते हैं कि कैसे करना है। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि के लिए एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। इच्छुक पेंशन भोगियों को संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पेंशन सेक्शन में उपलब्ध विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन के दौरान यूएएन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या उन्हें प्राप्त होगी। जैसा कि साथियों, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में भी इस पे हम प्रकाश डालते हैं। जैसा कि इस निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में पेंशन में यह वृद्धि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि साथियों उनकी सामाजिक गरिमा को भी बढ़ाएगी। इससे समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में भी मदद जरूर मिलेगी। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप तक उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों, इस योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती इसके वित्तीय प्रबंधन की है। इतनी बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य होगा साथियों। साथ ही योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो कार्यान्वयन की रणनीति क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की हुई है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण है, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी आशा की किरण है। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
जैसा कि साथियों, आने वाले समय में इस तरह की और भी योजनाओं की उम्मीद की जा सकती है जो देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो अच्छी खबर है कि 8वां वेतन कब लागू हो रहा है, जो भी विस्तृत विवरण हम आपके बीच साझा किए, आपको समझ में आया होगा। और आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही करंट न्यूज़ आपके बीच हम अपडेट करते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं मिलती रहे। तो चलिए हम आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।